सिस्टम को फॉलो करोगे तो वो प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो आपके फाउंडेशन को मजबूत कर देगा। और जब फाउंडेशन मजबूत होगा तो उस फाउंडेशन, उस बेसिक्स के ऊपर आप कितनी भी बड़ी मंजिलें आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, जैसा हो रहा है वैसा हो। तो इसलिए आज तक आपने जो भी किया आपको वही मिला, और आज जो आप हैं यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट हैं। आज जो भी हैं आप, जितना भी आपने कमाया, जितना भी आपका बैंक बैलेंस है, जितना भी आपकी जितनी जो भी जिस भी पोजीशन पर आप हैं वो आपकी चॉइस है। यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। किसी ने थोपा नहीं है आप पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर बदलाव के साथ नहीं है हम, और अगर हम सिस्टम के साथ नहीं है, तो अचीवमेंट, गोल, टारगेट कोसों दूर रह जाएंगे। और यही हकीकत है। और 96 से लेके 2025 तक नेटवर्क इंडस्ट्री में अचीवमेंट, जो नेटवर्क इंडस्ट्री का पूरा मूल्यांकन करेंगे और यहां पर जो अचीवमेंट हम देखते हैं वो बहुत कम होने का कारण ये है कि लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर नहीं है। और बिना प्रेशर के एक इंसान काम करता है। जब तक उसे प्रेशर नहीं आ जाए तब तक वो काम नहीं करता। लेकिन यहां प्रेशर लेना है, कौन सा मालूम है? इंटरनल प्रेशर। यहां प्रेशर लेना है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल प्रेशर। अपने आप को बदलने का प्रेशर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलने का प्रेशर, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बदलने का प्रेशर, एजुकेशन में कंटिन्यूटी रखने का प्रेशर। और जो कंटिन्यू है वो दिखेगा, जो कंटिन्यू है वो बिकेगा, जो कंटिन्यू है वो बदलेगा, जो कंटिन्यू है वो आउटपुट लाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। समझ में आने लगा तो थंब दिखाओ। यस, बिल्कुल एक्टिव हो ना, बिल्कुल। यस, वेरी गुड। आंकड़े 255 है, 500 अब होने चाहिए। 255 क्यों है? अपने आप से पूछना कि 255 नहीं होने चाहिए। एज ए अपलाइन, एज ए डाउनलाइन, एज ए टीम, एज ए कस्टमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए नेटवर्कर, जो भी जिस भी पोजीशन पर बैठा है, जो है इस तरीके से देखिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है परफेक्शन। हम काम करते हैं लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट हो जाए तब हम काम करेंगे। वातावरण परफेक्ट हो जाए, प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो जाए, प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाए, इनकम परफेक्ट हो जाए, टीम परफेक्ट हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, परफेक्शन बीमारी है, बीमारी। नोबडी इज परफेक्ट, ना आप, ना मैं, ना दुनिया का कोई भी इंसान, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान कहां जाता है पता है? परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। एक बात ये हमेशा, जहां हम लोगों के बीच में हैं, जहां हम बिजनेस में हैं, जहां हम एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, वहां अगर हम परफेक्शन का वेट करेंगे तो लोग हमारे नाक के नीचे से बिजनेस लेके चले जाएंगे। जहां हम परफेक्शन का वेट करेंगे वहां लोग जो है अपना मार्केटिंग करेंगे। जहां हम परफेक्शन का वेट करेंगे वहां लोग अपनी यूएसपी लगा देंगे। जहां हम परफेक्शन का वेट करेंगे तो हमें अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस अगर देनी है तो हम अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर परफेक्शन। और परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। तो करें क्या? मुद्दा ये। तो हमेशा पता है क्या करना है? इंप्रूवमेंट। जस्ट इंप्रूव योर स्टाइल, just improve your presentation, just improve your body language,
जस्ट इंप्रूव योर बिहेवियर स्किल। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, कुछ झटके लगते हैं, देखिए झटके लगेंगे कुछ, क्योंकि करंट है ये सेशन जो है ना, वो करंट है जो अपने से अपनी मुलाकात कराता है। झटके एक इंसान को कब लगते हैं मालूम है? जब इंसान अपने से खुद की मुलाकात करता है तब झटके लगते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब शाखा जमीन के अंदर जाती है तो वृक्ष की उम्र बढ़ जाती है। समझने की कोशिश करिएगा। शाखा जमीन के अंदर जब जाती है ना तो बेसिक क्या होता है? मजबूत होता है। तो वृक्ष की उम्र क्या होती है? बढ़ जाती है। यहां हमारी शाखाएं जमीन के अंदर जा ही नहीं रही। हम जोड़ तो रहे हैं, लेकिन लेकिन पर्पस क्लियर नहीं कर रहे। हम जोड़ रहे हैं लोगों को, पर्पस क्लियर नहीं कर रहे। हम लोगों को जोड़ रहे हैं लेकिन उनके सपनों का मूल्यांकन नहीं करवा रहे। हम लोगों को जोड़ तो रहे हैं लेकिन गोल सेट नहीं करवा रहे। तो ये जो सपने हैं ना, ये शाखाएं हैं। ये जो गोल है ना, ये शाखाएं हैं। ये जो पर्पस है ना, ये शाखाएं हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कलाकारी पहले खुद डेवलप करनी है, फिर ये कलाकारी डेवलप करानी है। ये क्या है पता है? शाखाएं हैं। तो हमारी शाखाएं मजबूत नहीं है, वो जमीन के अंदर है ही नहीं, तो वृक्ष बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो अपना वृक्ष जो है ना, 1000 आईडी है हमारे पास, एक्टिव कितने लोग हैं? 50, 50। ये कारण पता है क्या है? शाखाएं अंदर नहीं गई। क्यों शाखा अंदर क्यों नहीं गई? मैंने कहा ना, परफेक्शन। जब सब परफेक्ट होगा तो करूंगा, तो परफेक्ट कभी नहीं होगा। इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव योरसेल्फ। एक ही फंडा है इम्प्रूवमेंट। अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है हर रोज। सर मुझे तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन आता है, उसमें शार्पनेस नहीं है। आपके प्रेजेंटेशन, आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं ना, क्लोजिंग वही हो जानी चाहिए। फॉलोअप करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों पता है? लेकिन क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह शाखा आपके लीडर है। शाखा कौन है? लीडर है, जो आपके पास है नहीं। आप ये बताइए, आपके 5 एक्टिव लीडर, अगर आज आंख बंद करते हो तो क्या आपके पास 5 एक्टिव लीडर है? ढीलों की बात नहीं कर रहा, लीडर की बात कर रहा हूं। क्या आपके पास 5 एक्टिव लीडर हैं? क्या आपके पास ऐसे 5 लोग हैं जिनकी कंटिन्यूस इनकम है 25,000 प्लस, 15,000 प्लस, 10,000 प्लस? अब इससे नीचे क्या जाना? क्या ऐसे 5 लोग हैं आपके पास? देखिए समझने की, ये शाखाएं हैं। और ये जब तक जमीन के अंदर नहीं जाएगी, वृक्ष बड़ा होगा ही नहीं। और कईयों के है ही नहीं, वो अकेला है। और अकेला है तो जॉब है ना। अगर अकेला है, कंसंट्रेशन अकेले में है, तो वो जॉब है। समझने की कोशिश करिए, वो जॉब है। ये याद रखिए। अगर अकेला है तो नेटवर्क क्यों है? नेटवर्क इसलिए है। नेटवर्क क्यों बढ़ेगा? शाखाएं बढ़ेंगी तो बढ़ेगा ना। और शाखाएं क्यों नहीं बढ़ रही? लैक ऑफ लीडरशिप। किसमें? पहले अपने में, फिर अपने लोगों में। क्योंकि हम खुद ही लीडर नहीं है तो लीडर पैदा नहीं कर सकते। जो लीडर नहीं है, लीडर को पैदा करता है। लीडर को अट्रैक्ट करता है। ढीला हमेशा ढीले को अट्रैक्ट करता है। समझने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो को हर्ट मत करना कभी भी, याद रखना। सीखना है, हर्ट करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ोगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या है ना, लोगों के साथ काम करें, लोगों के लिए। आप उनके कर्मचारी नहीं है, एक बात याद रखना। नेटवर्क में पता है क्या है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जो यस सर करने वाले हैं ना, वो कभी लीडर नहीं बन सकते। और मैंने कई लोगों को देखा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। आप कोई हमारा कर्मचारी नहीं है या हम किसी के कर्मचारी नहीं है, 2 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं एज ए कि वो मेरा कर्मचारी है, यार वो मेरा एम्प्लॉई है। अरे गलत। आपको उसे लीडर बनाना है ना, तो उसे कर्मचारी की तरह, एम्प्लॉई की तरह ट्रीट मत करो। अगर उसे लीडर बनाना है तो लीडर वो तभी बनेगा, एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे ना तो वो फॉलोअर बन जाएगा। वो सिर्फ फॉलोअर ही रहेगा, समझो। अगर
एम्प्लॉय की तरह हमने ट्रीट किया तो वो क्या बनेगा? फॉलोअर बनेगा बस। और हमें फॉलोअर नहीं बनाने हैं, समझिए। एक हद तक वो फॉलोअर रहे, एक हद तक। उसके बाद हमें क्या चाहिए? लीडर। और नेटवर्क कब क्रिएट होगा? आज आप जो भी हैं अपनी हरकतों की वजह से, और आपकी हरकतों ने यानी अपनी एक्टिविटीज ने क्या लीडर्स पैदा किए हैं? आप खुद ही लीडर नहीं रहे। बहुत बड़ी विडंबना है, समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी विडंबना है। तो सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान ना दें, वर्किंग पैटर्न पर भी ध्यान दें। आपका काम क्या है पता है? किसी तरीके से अंदर ले आओ। प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल बेबाक अंदाज में और एकदम क्लियर कट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी तरीके से इसको अंदर ले आओ बस, और किसी तरीके से अंदर ले आओ। और डीपी और एमआरपी का खेल है बस, और नेटवर्क खत्म है। और इसलिए नेटवर्क क्रिएट नहीं हो रहा। समझने की कोशिश करिएगा। व्हाई नेटवर्क इज नॉट क्रिएटिंग? नेटवर्क क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? टीम क्यों नहीं बन रही है? टीम क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वर्किंग पैटर्न हमारा जो 2 साल पहले वर्किंग पैटर्न था वही आज भी है। 1 साल पहले जो हमारा वर्किंग पैटर्न था वही आज भी है। 6 महीने पहले जो मेरा वर्किंग पैटर्न था वही आज भी है। लेकिन आज के इस सिनेरियो में कल का वर्किंग पैटर्न जो था वो आज मुझे बदलना होगा। वो मुझे आज बदलना होगा। रोज का पैटर्न एक अलग, एक नया पैटर्न मुझे बनाना होगा। जिंदगी फास्ट हो चुकी है, याद रखना। जिंदगी फास्ट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया रातों रात किसी को हीरो बनाना है और रातों रात किसी को जीरो बना रहा है। समझने की कोशिश करिए। और इसलिए इस दुनिया में अपने पैटर्न को क्या करना होगा? हमें बदलना होगा। चेंज द पैटर्न, चेंज द पैटर्न। आपको आपका पैटर्न बदलना होगा। और जो अपने पैटर्न को बदलता है आज के इस सिनेरियो में, ही इज अ लीडर। वो लीडर है। लेकिन जो 6 महीने से एक ही पैटर्न के साथ चल रहा है तो उसकी इनकम भी नहीं बढ़ रही, उसकी पोजीशन भी नहीं बदल रही है। समझने की आप समझ रहे होंगे। अगर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो इसका मतलब आपको पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है या आपकी इनकम स्टेगनेंट हो गई है, यानी कि आपको आपके पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। सर पैटर्न में क्या क्या बदलूं? पैटर्न में आपको ट्रेनिंग बदलनी होगी। पैटर्न में आपको काउंसलिंग बदलनी होगी। पैटर्न में आपको क्रिएट करना होगा न्यू सॉफ्टवेयर फॉर माइंडसेट। पैटर्न में आपको आपकी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। डेस्टिनेशन नहीं बदली जाती, स्ट्रेटेजी बदली जाती। तो ये जो नया पैटर्न है ना, ये स्ट्रेटेजी है। नया पैटर्न है, न्यू टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। नया पैटर्न है, कमांडो ट्रेनिंग है। नया पैटर्न है पर्पस। पर्पस को इंड्यूस करना है। हर किसी के अंदर एक पर्पस को जगाना होगा। जो झुंड आ तो गया है, बिना पर्पस के आ गया है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा, और कल कभी किसी का नहीं आया। जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। डिसाइड इट, एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन। एक्शन की कमी है। नेटवर्क में फेल होने का कारण एक्शन की कमी है। टीम ना बढ़ने का कारण एक्शन की कमी है। सेल ना आने का कारण एक्शन की कमी है। ग्रोथ ना होने का कारण एक्शन की कमी है। टीम साइज ना बढ़ने का कारण एक्शन की कमी है। एक्टिव लोगों का ना क्रिएट कर पाने का कारण एक्शन की कमी है। 1000 आईडी होने के बावजूद 5 लोगों का एक्टिव होने का कारण एक्शन की कमी है। तो हम एक्शन ही नहीं ले रहे। जो एक्शन चाहिए वो हम ले नहीं रहे, और जो नहीं चाहिए वो हम ले रहे। देखिए ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए समझ लीजिएगा। डुप्लीकेशन के 4 स्टेज है। आपको डुप्लीकेट क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, यू हैव टू राइट इट डाउन। यहां देखिए और फिर लिखिए, यहां फिर लिखिए, यहां फिर इसको एक्टिव, यहां इसको एक्टिव, फिर लिखिए। फर्स्ट आप देखिए, मैं प्रेजेंटेशन करता हूं। डाउनलाइन को ले जाइए। आप देखिए मैं प्रेजेंटेशन देता हूं। क्या आप देखिए, पहला मैं प्रेजेंटेशन, ये डुप्लीकेट करना है। आप देखिए मैं प्रेजेंटेशन करता हूं। आप देखिए मैं प्रेजेंटेशन करता हूं। आप देखिए मैं प्रेजेंटेशन करता हूं। आप देखिए मैं प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है पता है? डाउनलाइन
लेके तो जाता है, अपलाइन लेके जा रहा है, अपलाइन प्लान दे रहा है और डाउनलाइन मोबाइल में लगा हुआ है। समझने की कोशिश करिए, अपलाइन प्रेजेंटेशन दे रहा है और डाउनलाइन ना मोबाइल में घूम रहा है इधर उधर। मोबाइल आ गया किसी का, समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए। तो डाउनलाइन एक्टिव नहीं हो रहा, डाउनलाइन लर्निंग मोड में नहीं है। डाउनलाइन वहां आया किस लिए आपके साथ, और आपने उसको बोला नहीं कि मोबाइल जो है साइलेंट पे रख दो, आपने बोला नहीं। समझिए, डुप्लीकेट क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। आप देखिए, मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, दूसरा तुम प्रेजेंटेशन करो, मैं देखता हूं। सेकंड स्टेज क्या है, तुम प्रेजेंटेशन करो। अब पहले आपने 5 प्रेजेंटेशन उससे कराई और आपने अपने आप की और उसे क्या बोला, नोट इट, नोट डाउन। मेरी आवाज कब बढ़ती है, नोट डाउन। मैं किस पॉइंट पे मैं वजन डालता हूं, नोट डाउन। प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा हूं, नोट डाउन। 30 मिनट्स में कैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, किन किन तथ्यों को उजागर कर रहा हूं मैं, नोट डाउन। तो 5 बार आपने वो दिया, पहले मैं देता हूं, तुम देखो। अब सेकंड स्टेज क्या है, तुम दो, मैं देखता हूं। और जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, बी सीरियस, यू हैव टू नोट द पॉइंट्स, क्या गलती हो रही है। फिर क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप मोबाइल लेके घूम रहे हो, सीएमओ से कॉल आ गया। देखिए, समझने की कोशिश करो, ये बिजनेस है, बिजनेस, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, मजाक नहीं है। इट इज नॉट अ जोक। पहले डाउनलाइन मोबाइल लेके घूमता है, फिर अपलाइन जो है वो डाउनलाइन जब प्रेजेंटेशन दे रहा है तो अपलाइन मोबाइल लेके घूम रहा है, गलत। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, नोट डाउन। एक एक चीज उसकी नोट करो कि उसने 30 मिनट्स में क्या चीजें बोली, कैसे बोली, किन चीजों पर वजन डाला, किन पर नहीं डाला, कौन सी मिस हुई, कौन सी की। तब जाकर के लीडर क्रिएट होता है। ऐसे लीडर क्रिएट नहीं होंगे, ऐसे लीडर क्रिएट नहीं होंगे। तो तुम प्रेजेंटेशन करो, मैं देखता हूं। और तीसरा स्टेज, अकेले जाओ, रिजल्ट लाओ। ये थर्ड स्टेज तक ना आप किसी को भेजते ही नहीं हो, क्योंकि पहले 2 स्टेज पे आपने काम नहीं किया होता है, सीरियसनेस नहीं बताई होती आपने 2 स्टेज पर, फर्स्ट सेकंड स्टेज। और फर्स्ट सेकंड स्टेज में जो सीरियस नहीं है, वो अकेले जाओ, रिजल्ट लाओ, कभी नहीं लाएगा। अकेले जाओ, रिजल्ट लाओ। कितने लोग हैं आपके पास जो अकेले जा रहे हैं और रिजल्ट ला रहे हैं, कितने लोग हैं। नेटवर्क डुप्लीकेट करने की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट देने की बात नहीं, एमआरपी डीपी की बात नहीं कर रहा मैं, नेटवर्क डुप्लीकेट करने की बात कर रहा हूं। कितने ऐसे लोग हैं अकेले जा रहे हैं और रिजल्ट ला रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं। क्या इसका मूल्यांकन है आपके पास? नहीं है, मूल्यांकन नहीं है आपके पास। तो नेटवर्क कभी ग्रो करेगा नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। और जब तक नेटवर्क ग्रो नहीं करेगा, कभी भी नेटवर्थ नहीं बढ़ सकती, ये याद रखना। रीपर्चेज इनकम कब आएगी? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क डुप्लीकेट हो रहा है, 150 करोड़ की आबादी है, समझने की कोशिश करिएगा। नेटवर्क मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा और जितने लोग जिससे एक्टिव होंगे, समझने की कोशिश करिए, उसका रीपर्चेज भी उतना ही स्ट्रांग होगा, ये याद रखिएगा। अगर अब आप रिजल्ट ला रहे हो तो किसी और को चुनो और तैयार करो। अब रिजल्ट आ रहा है ना बंदे से, अब किसी और को चुनो। पहले एक को चुना था, अब दूसरे को चुनो। ऐसे 5 लोग रेडी करो, 5 पीपल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग रेडी करने हैं, सिर्फ 5 लोग। और उन 5 लोगों के साथ डुप्लीकेशन यही करना है। आप देखिए, मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, तुम प्रेजेंटेशन करो, मैं देखता हूं, अकेले जाओ, रिजल्ट लाओ। और अगर आप रिजल्ट ला रहे हो, किसी और को चुनो और तैयार करो। इसलिए आपका सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको लर्निंग मोड में रहना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी विडंबना है माय डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं है, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना होने के कारण हमारे लोग सीरियस नहीं है। इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लोग ले ही नहीं रहे। बहुत बड़ी विडंबना है, समझने की कोशिश करियो। ये बिजनेस है, सबसे पहले अपने माइंड को सेट करो। यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप बिजनेसमैन है, ये माइंड को सेट करो। कितने लोगों का माइंड सेट है कि मैं बिजनेसमैन हूं? कितने लोगों का? इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि मैं बिजनेसमैन हूं। कोई पूछता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ा आयुर्वेदिक कर रहे हैं। कौन सा वाला? बाबा रामदेव वाला? समझने की कोशिश करिए, थोड़ा आयुर्वेद कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आंसर होता है हमारा। देखिए हमारे आंसर, हमारे शब्द ये बताते हैं
ये बताते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं कि नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को सेट कर दो, आज यू आर ए बिजनेसमैन, आप एंटरप्रेन्योरशिप है, आप एंटरप्रेन्योर हो, और आप ये माइंड सेट कर दो कि आपने स्टार्टअप शुरू किया है अमूल्य हब्स के माध्यम से। कितने साल गए भूल जाओ, आज से टेक इट सीरियसली। अगले 5 साल बेमिसाल करने हैं, नेक्स्ट 5 ईयर बेमिसाल, अगले 5 साल बेमिसाल। अमूल्य हब्स, अमूल्य हब्स, अमूल्य हब्स, घर घर अमूल्य हब्स। ये सिर्फ मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हर एक बारीकी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो हरकतें लोग फील्ड में करते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, उनकी चर्चा कर रहा हूं मैं, जो हरकतें हमारे द्वारा की जाती हैं। तो इसलिए अपलाइन बन करके जाओ, डाउनलाइन को बोलो सीरियसली, बैठ और राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। और फिर जब आप डाउनलाइन जब प्रेजेंटेशन दे रहा है, सीरियसली आप बैठो और पूरे पॉइंट्स लिखो, राइट इट डाउन, फिर अकेले भेजो और रिजल्ट लाओ। और जब रिजल्ट ला रहा है तो ये प्रोसेस डुप्लीकेट करना है, ये डुप्लीकेशन, इसकी डुप्लीकेशन करनी है। समझने की कोशिश करो, समझ में आया तो थंब दिखाओ, यस वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। थंब सबके खड़े हो रहे हैं, यानी कि वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है। तो डुप्लीकेशन के 4 स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बोला सीखना जरूरी है, दैट इज ई, जो मैंने कहा था ना, सीखना जरूरी है। ए ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स गोल। पहले ना सपना, पता है जिंदगी में क्या अपना होता है, ओनली सपना। और ना पहले खुले दिल से सपना देखो, कोई बाहर नहीं है। सपना एक बार देख लो, अंतरिक्ष में जाना है घूमने, सपना देख लो, पॉसिबल है नहीं है वो भूल जाओ, लेकिन एक बार सपना लिख लो कि मुझे वो जो पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात की बात है, राइट इट डाउन। क्यों सर, क्यों लिखूं? माइंड खुलेगा। ये जो जंक लगा हुआ है ना, गाड़ी कैसे आएगी, घर कैसे बनेगा, वर्ल्ड टूर कैसे होगा, ये जंक जिसने रोक रखा है ना आपको, जब सपना लिखोगे तो खुलेगा। ये यहाँ की मसल ओपन होगी। लिखो, राइट इट डाउन, 50 लिख दो, 50 लिख दो, राइट इट डाउन। और यहां पर एक चीज दी है, ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट। जब उसमें डेट लगा देते हैं ना तो गोल हो जाता है। जब डेट लगा देते हैं तो गोल हो जाता है। और सपने फिर 2 चीजों में